तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने हैमर की तरफ। वो बनेगा कैसे? वो कभी भी ओपन नीचे होगा ग्रीन कैंडल की जैसे, और वो थोड़े ऊपर जाकर क्लोज हो जाएगा बिल्कुल एक हैमर की तरह। एक छोटी सी बॉडी रहेगी उसकी। तो ओपन एंड क्लोजिंग का पार्ट है ना, उसे ही हम बॉडी बोलते हैं। और जो ये आप लाइन देख रहे हो इसे ही वीक बोलते हैं। अगर ये नीचे की तरफ है तो इसको लोअर वीक बोलेंगे। और फिर जो ये वीक हो ये कम से कम 2 गुना होनी चाहिए बॉडी के। तो फिर हमने समझ लिया कि ये ओपन कैसे होती है, क्लोज कहाँ होती है, वीक का मतलब क्या है और बॉडी क्या है। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये ग्रीन कैनल के जैसे ही ओपन होती है और इसकी जो बॉडी रहती है वो बहुत छोटी सी रहती है, और इसके वीक जो है वो 2 गुना कम से कम होनी चाहिए इस तरह। तो हम सबसे पहले देखते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल जो बनती है उसे हम हथौड़ा बोलते हैं हिंदी में। वो सेम वैसे ही रहती है। ऊपर से एक एक ओपन एंड क्लोज छोटा सा रहेगा और नीचे एक लाइन रहेगी लंबी सी। उसे विग बोलते हैं वो लाइन को। सबसे पहले हम देखते हैं हैमर कैंडल बनती कैसे है। ये देख सकते हो जो आप ये बॉटम पे बनी है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखो ये वाली, इस वाली कैंडल को देखो मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद हम इसको देखते हैं कैसे रहती है। देखो ये वाली, जैसे मैंने आपको बताया था, छोटा सा ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस रहता है और एक लंबी सी लाइन रहती है नीचे से। कि कभी भी देखो कि वो जो है ना वो बॉटम मतलब जो मार जहाँ से चार्ट स्टार्ट है इसे ही बॉटम बोलते हैं। वो ऊपर ना हो, किसी सप्लाई जोन के ऊपर ना हो, तो उसे हम बॉटम बोल सकते हैं। नीचे हो, उसके बाद हमें जो देखना है वो देखना है कि वो बॉटम पे बने। इसके बाद देखो ये बना और यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न आ गया, तो इसी को बोलते हैं हैमर। हैमर को यूज़ कैसे करना है, वो एक बॉटम पे बने तभी उसे हम हैमर बोलेंगे। ये तो आप समझ गए। ये देखो, तो फिर यहीं से एक रिवर्सल स्टार्ट हुआ, जैसे कि हमें बताया गया था उसमें कि एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि हैमर बनने के बाद एक बाइंग प्रेशर आती है। देखो, और हैमर ग्रीन कलर का बने, ये इम्पॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो बना और वैसे ही बाइंग आई, इतनी ऊपर मार्केट पहुँच गई। समझ गए हैमर क्या वर्क करता है। तो फिर हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो है हैंगिंग मैन। वो हैंगिंग मैन जो है वो हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है और कोई प्राइस से पहले ये ओपन अप में होगी और ये क्लोजिंग आकर देगी डाउन पे। एक छोटी सी बॉडी होगी बिल्कुल हैमर की तरह, और इसका जो लोअर वीक है ये बहुत बड़ा रहेगा, इससे 2 गुना कम से कम रहेगा। तो ही उसे हम बोलेंगे एक हैंगिंग मैन, प्रॉपर हैंगिंग मैन। देखो मैंने आपको बताया तो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। हम चलते से चार्ट पर देखते। तो अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड जो है हैंगिंग मैन। देखो मैं हैंगिंग मैन जो है वो एक बियरिश है, मतलब वो बताता है हमें कि यहाँ से जो मार्केट है, जो मार्केट की प्राइस है वो नीचे आ सकती है। क्योंकि वो जो करता है वो सेलिंग शो करता है कि यहाँ पे मैं हैंगिंग बना हूँ। हैंगिंग मैन का मतलब ये लटकना, कि यहाँ से मार्केट है धीरे धीरे नीचे आ सकता है। सबसे पहले हम हैंगिंग मैन को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख गया, ये देखो हैंगिंग मैन जो मैंने आपको बताया था। जैसे कि हैमर रहता है सेम वैसे ही रहता है। हैमर जो ग्रीन कलर का रहेंगे और जो मतलब ये है हैंगिंग मैन वो रहेगा रेड कलर का। हमें उसे मार्क कैसे करना है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले ओपन एंड क्लोज छोटा सा रहेगा, और जो नीचे की लाइन है उससे वो 2 गुना कम से कम होनी चाहिए, 2 इंटू। इसे हम वीक बोलते हैं। इससे ये कम से कम ये जो बॉडी है उसके 2 गुना नीचे तक हो, तभी उसे हम बोलेंगे एक हैमर। आप समझ गए। देखो जैसे कि मैं इसमें देख सकता हूँ, ये हैमर जो है बताया गया यहाँ से बाइंग मार्केट ऊपर जा सकता है अगर चार्ट के बॉटम पे बने तो। और जो हैमर है वो हमें बताएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। उसको रेड होना चाहिए और वो चार्ट के ऊपर होनी चाहिए। देखो जो आप शूटिंग स्टार देख रहे हो वो बिल्कुल अपोजिट है हैंगिंग मैन के। देखो हैंगिंग मैन ऊपर बनता था और जो उसकी क्लोजिंग नीचे होती थी, लेकिन इसमें ये डाउन पे बनेगा और क्लोजिंग अप में होगी। इसमें भी सेम ही रूल है। ये जो है अपर वीक वो है, वो कम से कम 2 गुना होना चाहिए बॉडी के। ये आपको तो पता है बॉडी क्या होती है। उसके बाद वो टॉप पे बनना चाहिए।
ये हमें बियरिश कैंडल बताती है कि यहाँ से है जो मार्केट है वो नीचे आ सकता है। अभी हम इसके लाइव चार्ट पर भी देखेंगे कैसे आता है और कैसे यूज़ करना है। हैमर जो है बताएगा यहाँ से बाइंग मार्केट ऊपर जा सकता है अगर चार्ट के बॉटम पे बने तो, और जो हैमर है वो हमें बताएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। उसको रेड होना चाहिए और वो चार्ट के ऊपर होनी चाहिए। देखो जो आप शूटिंग स्टार देख रहे हो वो बिल्कुल अपोजिट है हैंगिंग मैन के। देखो हैंगिंग मैन ऊपर बनता था और जो उसकी क्लोजिंग नीचे होती थी, लेकिन इसमें ये डाउन पे बनेगा और क्लोजिंग अप में होगी। इसमें भी सेम ही रूल है। ये जो है अपर वीक वो है वो कम से कम 2 गुना होना चाहिए बॉडी के। ये आपको तो पता है बॉडी क्या होती है। उसके बाद वो टॉप पे बनना चाहिए। ये हमें बियरिश कैंडल बताती है कि यहाँ से है जो मार्केट है वो नीचे आ सकता है। अभी हम इसके लाइव चार्ट पर भी देखेंगे कैसे आता है और कैसे यूज़ करना है। तो अभी हम चलते हैं हमारे 4th पॉइंट पे, जो है शूटिंग स्टार। देखो शूटिंग स्टार जो है वो एक बियरिश है। वो हमें क्या शो करेगा कि यहाँ से जो मार्केट है, ये मार्केट की जो प्राइस है वो नीचे आ सकती है। ये देखो जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला। शूटिंग स्टार बनता कैसे है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले जो है जो बनता था हैंगिंग मैन, उसका हम अपोजिट कर देंगे तो बन जाएगा शूटिंग स्टार। कुछ ऐसे बनेगा। तो आपने समझ लिया शूटिंग स्टार बनेगा कैसे। उसके बाद शूटिंग स्टार जो ये वीक है, ये कम से कम 2 से ज़्यादा होनी चाहिए तो भी हम उसे बोलेंगे, या फिर बड़ी होनी चाहिए तो ही उसे हम बोलेंगे एक शूटिंग स्टार। अभी तो आप समझ गए शूटिंग स्टार बनेगा कैसे। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बना कहाँ है शूटिंग स्टार। ये देखो यहाँ पर एक दो शूटिंग स्टार बने थे लगातार। 2 शूटिंग स्टार बने थे। ये देखो देखो यहाँ पर ये दोनों लगातार बने थे। ये तो आप समझ गए हैंगिंग मैन ऐसे बनेगा, शूटिंग स्टार इसके अपोजिट बनेगा, लेकिन दोनों एक जैसे ही वर्क करेंगे। और ये शूटिंग स्टार थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हैंगिंग मैन से। ये भी हमें जो है मार्केट को नीचे आने का ये बताएगा। बताएगा कि मार्केट की जो प्राइस है वो नीचे आ सकती है। और देखो यहाँ से वो नीचे भी आई। तो अभी हम देखते हैं इन्वर्टेड हैमर। देखो ये जो हैमर था ना, उसका आपको ओपन एंड क्लोज ऊपर होता था, इसमें डाउन साइड में होगा। लेकिन वो सेम होगा, नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोज देगा। उसके बाद ये आप वीक देख ही सकते हो, इसे बोलते हैं वीक। ये भी डबल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है इन्वर्टेड हैमर एक उल्टे हथौड़े की तरह कैंडल होती है। एक उल्टा हथौड़ा ऐसा होता है, वो ओपन नीचे ही होगा और क्लोज ऊपर आकर होगा। और ये हरे कलर की होती है। ये हमें बुलिश बताती है। अगर ये नीचे डाउन साइड में बन रहा है, चार्ट के डाउन साइड में बनता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है।